अब लास्ट आ, ऊ और माँ से करना है। पहले आ, लंबी श्वास भीतर लेंगे और आ का उच्चारण। थोड़ी देर अपनी श्वास की गति को सामान्य होने देंगे। थोड़ी देर अपनी श्वास की गति को सामान्य होने देंगे। और 3 बार गहरी श्वास भीतर लेंगे और बाहर छोड़ेंगे। एकदम आराम से 3 बार लेनी है अंदर और बाहर। स्टमक तक आपकी श्वास जानी चाहिए। अब अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। दोनों हाथों को ऊपर उठाना है। और एक बार हम बता देते हैं, जब ऊपर उठाएंगे तो गहरी श्वास भीतर भरेंगे और एकदम ऐसे नीचे झटके से छोड़ेंगे और पूरी श्वास को बाहर फेंकना है। ये क्रिया तेजी से थोड़ा करना है हमें। जैसे, ठीक है, 5 बार इस क्रिया को करेंगे। होल्ड। अभी फिर से नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। अब हमको फिर से 3 बार गहरी श्वास भीतर लेनी है और 3 बार छोड़नी है। अब हम अपनी गर्दन की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। गर्दन में जैसे किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है या गर्दन में दर्द रहता है, तो अगर आप इस एक्सरसाइज को करते हैं तो आपको और चक्कर आने की भी प्रॉब्लम अगर है किसी को, तो आप अगर इसको रोज कंटिन्यू करते हैं तो आपको ये चक्कर की समस्या तो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। कभी चक्कर नहीं आएगा जीवन में। अगर आप इसको कंटिन्यू 1 महीने कर लेते हैं तो आपको चक्कर नहीं आएगा कभी। अभी कैसे करना है, ये पूरी अपनी ये हिस्सा है चिन, थोड़ी इसको गर्दन से मिलाना है और आंखें खोल कर ही आपको ये पूरा ऐसे मूव करना है। 5 बार मूव करिए क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज।
आंखें खोलकर ही करना है। अब सांस लेंगे और अब गहरी श्वास लेंगे। जब कंप्लीट हो जाए आपका तो गहरी श्वास लेनी है। जब 5-5 बार कंप्लीट हो जाए दोनों तरफ तो गहरी श्वास भीतर लेनी है और छोड़ते हुए अपने दाहिने तरफ देखना है, फिर बीच में आना है और फिर श्वास लेते ली और फिर छोड़ते हुए बाईं तरफ। 3 बार इस क्रिया को करेंगे। जितना आप गर्दन को पीछे ले जा सकते हो उतना पीछे ले जाइए। सिर्फ प्रयास करना है, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी अपने शरीर के साथ, क्योंकि आप पहली बार कर रहे हैं इसे। अभी गर्दन को सिर्फ नीचे और ऊपर जितना पीछे ले जा सकते हैं उतना ऊपर। 3 बार। अब अपने हाथों को ऐसे सामने लाएंगे और ये मुट्ठी ऐसे कस के बंद करेंगे और एकदम ढीली छोड़ेंगे। जब बंद करेंगे तो श्वास भीतर लेनी है और जब इसको ऐसे ढीला छोड़ देंगे श्वास छोड़ देनी है। अगर ये देखिए आप इसको समझ पाइए, ये अंगूठा अंदर और ये मुट्ठी बंद। फिर से मुट्ठी बंद करेंगे और 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। फिर ये हाथ खोले और ये नीचे, ऊपर नीचे। श्वास जब लेंगे तो ऊपर और छोड़ेंगे तो नीचे। फिर रिलैक्स पोजीशन में आएंगे। अपने दोनों हाथों को ऐसे ऐसे फोल्ड करके ये और कंधे पर रखेंगे और आप जितना कर सकते हो उतना करिएगा, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करिएगा। ये पूरा ऐसे आगे मिलाते हुए पीछे। 3 बार क्लॉकवाइज और 3 बार पीछे से आगे। हाथ को सीधा अगल बगल, उसके बाद धीरे से नीचे ले आएंगे। अब फिर से गहरी श्वास लेंगे भीतर, एक गहरी श्वास भीतर लेंगे और उसे पूरा छोड़ देंगे। बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स होने देंगे, बिल्कुल रिलैक्स। अभी तक जहां जहां भी आपको सेंसेशन महसूस हो रहा हो, क्योंकि आपने ये किया है श्वासों की एक्सरसाइज और गर्दन की एक्सरसाइज, जहां जहां भी आपको सेंसेशन महसूस हो रहा हो उसे महसूस करना है आंखें बंद करके। अब हम एक क्रिया और सीखते हैं, अनुलोम विलोम। बहुत से लोगों ने सुना होगा इसमें नाम और बहुत से लोगों ने नहीं भी सुना होगा, इसलिए हम शुरुआत से ही बताते हैं। अनुलोम विलोम
आपको ये दोनों उंगली जो आपके हाथ की है ये ऐसे मोड़ देनी है, फोल्ड कर देनी है। ये और ये दोनों का प्रयोग करना है आपको, अंगूठे का और रिंग फिंगर का प्रयोग करना है। ठीक है, अंगूठे से आपको अपनी लेफ्ट नोजल दबानी है और सॉरी राइट नोजल दबानी है और लेफ्ट से सांस अंदर लेनी है और फिर लेफ्ट दबानी है और राइट से छोड़ देनी है। फिर राइट से लेनी है और फिर राइट दबाकर लेफ्ट से छोड़नी है। फिर लेफ्ट से जिससे छोड़ रहे हैं उसी से लेंगे और फिर दूसरे नोजल से छोड़ देंगे। और श्वास इतनी धीमी गति से लेनी है कि आपको भी उसकी आवाज सुनाई ना दे। इतनी हल्की, इतनी धीमी गहरी श्वास लेनी है कि आपको उसकी आवाज भी सुनाई ना दे। इस क्रिया को बोलते हैं अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन क्रिया। दस बार इस क्रिया को दोहरा लेंगे। इसके बाद फिर से रिलैक्स पोजीशन में आएंगे। अभी आप लोगों को आज प्राणायाम की दो क्रिया आपने सीखी। कौन सी? एक ये भस्त्रिका बोलते हैं इसको, ये जो आपने ऐसे तेजी से श्वास ली और तेजी से छोड़ी, इसको बोलते हैं भस्त्रिका। और जब हम छोड़ते हैं तो इसका भी बहुत सी मतलब, आप योग में जाएंगे एक एक आसन के 84 अलग अलग तरीके होते हैं। एक आसन को करने के 84 तरीके। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि किसी ने मुझे गलत बताया, किसी ने सही बताया, क्योंकि जो भी बताते हैं, जो योग शिक्षक होते हैं, वो अपने हिसाब से जो वो रोज में प्रयोग कर रहे हैं या जिससे उन्हें फायदा ज्यादा मिलता है वो बताते हैं। एक एक आसन के 84 वो होते हैं। तो जब हम ये ऐसे करते हैं तो आपकी जो ये कोहनी है आपके इस भाग को टच करनी चाहिए। ये आपने ऊपर किया, फिर ये जब आप यहाँ पर ये इसको ऐसे करते हैं टच, तो क्या होता है आपकी जो यहाँ की ये आते हैं, आपका पाचन तंत्र वो अच्छा हो जाता है। क्योंकि आप कितनी बार यहाँ पे कभी आप ऐसे मारते तो है नहीं, ऐसे तो आप कभी नहीं मारते यहाँ पर ना। तो आप जब ये ऐसे करते हैं और तेजी से ऐसे करते हैं, तो आप जब यहाँ पर प्रेशर पड़ता है, पूरा प्रेशर पड़ेगा तो आपका पाचन तंत्र अच्छा हो जाएगा। आपकी कब्ज की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम्स सॉल्व होने लगती हैं सिर्फ एक भस्त्रिका करने से। फिर आता है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम जो बताया मैंने, नाड़ी शोधन क्रिया, ये भी कई तरीके से होती है। अभी मैंने एकदम सिंपल तरीका आपको बताया कि आपको एक बार लेनी है और दूसरे नोजल से छोड़नी है, फिर इसी नोजल से लेकर के दूसरी नोजल से छोड़नी है। ये एकदम सिंपल। और इसमें 4, 8 और 12 का भी सिस्टम होता है कि आपने ऐसे ली, 4 गिनती तक, 4 बार मतलब एक बार श्वास ली तो 4 तक गिनती करी, फिर उसे बंद किया, दोनों तरफ बंद कर लिया और होल्ड किया, 16 तक होल्ड किया, उसके बाद छोड़ा 12 तक। ये होता है 4, 16 और 12। 4, 8 और 12 का भी चलता है। ये अलग अलग सिस्टम, नाड़ी शोधन क्रिया। इससे आपकी जो भी श्वसन तंत्र है वो मजबूत हो जाता है, वो अच्छा हो जाता है, आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है। दो क्रिया आज सिखाई है। कपाल भाती थोड़ा सा सिखाने में टफ है, क्योंकि सभी लोग ठीक से, जो लोग नहीं जानते योग में, एकदम नए हैं, वो ठीक से नहीं कर पाएंगे उसे। इसीलिए मैंने अभी आपको कपाल भाती नहीं बताया, अग्निसार नहीं बताया। इसीलिए अग्निसार भी प्रक्रिया होती है, लेकिन उसे जब तक सामने नहीं करवाएंगे, आप लोग अपने वीडियो या तो ऑन करिए
तो हम जान सकते हैं कि कौन सही कर पाएगा। अगर वीडियो सब लोग ऑन कर लें तो हम अग्निसार करवाएं, वरना हम अग्निसार नहीं करवाते हैं, सिर्फ एकदम सिंपल करवाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत हमको सबको लेकर के चलना है। इसमें बुजुर्ग लोग भी हैं, बच्चे भी हैं, सब लोग हैं, तो हम नहीं चाहते कि ये करने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम खड़ी हो, है ना। तो इसलिए एकदम सिंपल सिंपल जो क्रियाएं हैं वो आप करिए। एक आपको गर्दन की मैंने बता दी, ये गर्दन की क्रिया आपको रोज में आप कर सकते हो, कभी भी आप बैठे हो गर्दन वाली क्रिया भी आप आराम से कर सकते हो। इसको बोलते हैं, जो एक एक ये हिलाते हैं, ये हिलाया आपने, इसको बोलते हैं संधि संचालन। मतलब आपके एक एक जोड़ों का संचालन, संधि का मतलब जोड़, आपके एक एक जोड़ों का संचालन। तो संधि संचालन भी जरूरी होता है, क्योंकि कई सारे ऐसे जोड़ होते हैं शरीर में जिनको हम रोज में पूरा नहीं मूव करते। कंधे हम पूरे मूव नहीं करते, जो लोग योगा करते हैं वो लोग करते हैं मूव, और जो लोग नहीं करते वो पूरे कंधे मूव नहीं करते। या पैर के जो पंजे होते हैं, पैर के पंजों को भी मूव नहीं करते, रोज में नहीं करते मूव, बस सिर्फ चलते हैं पैरों से। जब आप एक ही तरीके से आप चलते रहोगे, आप उसे कभी मूव नहीं करोगे, तो वो क्या होगा, वहां पर धीरे धीरे स्टिफनेस आने लगती है, अकड़ाव शुरू हो जाता है। घुटने घुटने भी आप सिर्फ चलने में यूज कर रहे हो, ठीक है, आप उसको कभी मूव नहीं करोगे। मूव नहीं करोगे तो उसमें स्टिफनेस आती है। फिर लोग बोलते हैं मेरे घुटने का लिक्विड कम हो गया, मेरे घुटने काम नहीं कर रहे, मेरे घुटनों में दर्द है। तो अगर आप रोज धीरे धीरे इस चीज को, प्रक्रिया को, सिर्फ आप सोचिए कि हम 3-3 बार से स्टार्ट करिए आप, कि 3-3 बार हम पूरे शरीर के जितने भी जोड़ हैं उन्हें हमें मूव करना है पूरा। और काउंटर पोज भी जरूर होती है, मतलब आपने अगर एक बार आपने क्लॉकवाइज मूव किया तो अगली बार आपको एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। चाहे आपके पास समय नहीं है, आप 2 बार ही करिए, 2 बार आपने क्लॉकवाइज किया, 2 बार एंटी क्लॉकवाइज कर लिया। क्योंकि आप सिर्फ क्लॉकवाइज करते हो तो वो नसें आपकी, अगर आपकी स्टिफ है नसें, तो वो वहां पर रुक जाती हैं, दिक्कत खड़ी हो सकती है। इसलिए एंटी क्लॉकवाइज भी जरूर करिए, जितना आप कर सकते हैं उतना करिए, लेकिन योग जरूर जीवन में अपनाना है। योग अगर आप नहीं अपनाते जीवन में, तो कभी ना कभी, अभी आप अगर कम उम्र के हैं, थोड़े बड़े उम्र के होंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आजकल तो बच्चों को भी प्रॉब्लम हो रही है। योग बच्चे जो नहीं कर रहे हैं, इतना इतना बैग लटका रहे हैं अपना। और मेडिटेशन से क्या होता है, जो हम कंप्यूटर पे या मोबाइल पर इन सब चीजों से जो भर जाते हैं, दिन भर इतनी सारे ज्ञान को भर लेते हैं अपने अंदर, और बहुत सारी चीजें देख लेते हैं, और वो तो ज्ञान भर ही गया हमारा एक दिन में, 24 घंटे में कितनी सारी चीजें देख लेते हैं। और जो हमारे पास्ट लाइफ का ज्ञान है, पास्ट लाइफ में हम जो करके आए हुए होते हैं, वो भी हमारे माइंड में भरा होता है। तो मेडिटेशन से वो चीजें साफ होनी शुरू होती हैं। और योगा से आपके बॉडी के एक एक पार्ट शुद्ध होने शुरू होते हैं। वहां पर जब वाइब्रेशन होता है, तो आप जो श्वास लेते हो, वो ऑक्सीजन आपके उस जोड़ तक पहुंच जाता है, जब वहां पर साफ होता है। अब आपका कहीं भी आपका ये चीज अगर दर्द हो रहा है, यहाँ पर एकदम स्टिफनेस हो गई है, आपकी यहाँ की नसें ब्लॉक हो गई, डॉक्टर ने कह दिया अब ये नसें ब्लॉक हो गई हैं, अभी आप हिला भी नहीं सक रहे हो इसको, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा आपके। अगर यहाँ पर दर्द है तो इसका मतलब ये ऑक्सीजन यहाँ नहीं पहुंच रहा। आप उसे धीरे धीरे आप अपने हाथ में करो, कोहनी का करो, ऐसे ऐसे करना स्टार्ट करो। फिर आप उंगली का करो। अगर आपको यहाँ दर्द है, आप और जगह पर करोगे तो यहाँ पर तो खिंचाव होगा ही होगा, और यहाँ पर जब खिंचाव होगा, हल्का हल्का आप इसको भी मूव करना शुरू करो 2-4 दिन बाद। ये हम यहाँ पर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि स्क्रीन पर यही आएगा अभी। तो आप जहां भी आपको है, उसके अगल बगल की चीजें आप स्टार्ट करो मूव करना धीरे धीरे। तो योग से जुड़ना भी बहुत आवश्यक है। जितना आप मेडिटेशन से जुड़ के कर रहे हो, योग आप जीवन में सिर्फ 15 से 20 मिनट का प्राणायाम या योग को अपनाते हो, तो आप पाओगे कि आप स्वस्थ होते चले जा रहे हो। आप अगर उम्र भी ज्यादा है, मेरे पास एक गठिया का केस आया था, उनकी उम्र थी 68 ईयर्स, और उनके एक एक जोड़ पूरे पूरे ये सब पूरे सूजे हुए थे, हाथ के पैर के सब। और वो पूरा क्रेप बैंडेज बांध करके आते थे मेरे पास, क्रेप बैंडेज बांध के आते थे, ऑन बेड थे, 6 महीने से ऑन बेड थे। लेकिन जब वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे मेरी प्रॉब्लम है, और अब हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, अपने रोज के कार्य भी नहीं कर पा रहे हैं।
तो हमने उनको खुद से करवाना शुरू किया। उनके हाथ, हम उनके दादाजी के हाथ हम ऐसे ऐसे करके उनके हिलाते थे, क्योंकि उनको छूने से भी दर्द होता था। तो हम रेकी शक्ति का प्रवाह करते थे उनके अंदर, फिर उनको धीरे धीरे ऐसे करके मूव करते थे। भक्तामर के श्लोक पढ़ते थे उनके लिए, क्योंकि वो ब्राह्मण थे, उन्हें श्लोक नहीं पता थे भक्तामर के, और उस समय उन्हें सिखाना भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं था तुरंत। तो क्योंकि उनके बिलीफ सिस्टम में भर चुका था कि अब हम बीमार हैं और हम ठीक नहीं हो पाएंगे, तो उनके बिलीफ सिस्टम को हमें मजबूत करना था धीरे धीरे। तो ये सब चीजें की, और आप बिलीव नहीं करोगे, और हम भी बिलीव नहीं कर पा रहे थे। वो 15 दिन में अच्छे से चलने लग गए पूरे। गठिया के 34 साल के पेशेंट, मतलब 34 सालों से उन्हें गठिया था, और वो 15 दिन में पूरे अच्छे से चलने लग गए। योग, प्राणायाम और रेकी, श्लोका, और थोड़ा बहुत मैंने उन्हें नेचुरोपैथ की जो जानकारी थी वो मैंने दी उन्हें। नेचुरोपैथी भी उन्होंने लेप वगैरह लगाया। ये सब चीजें जब कंबाइन करके हम करते हैं, अगर क्रिटिकल पोजीशन है आप हमारी, अगर हम कंबाइन करते हैं इन सब चीजों का, हम एलोपैथ नहीं भी लेते हैं, इन सब चीजों को अगर हम भारतीय चीजों को ही अपना लेते हैं अपनी, तो हम पाते हैं कि हम बहुत जल्दी स्वस्थ होते हैं, है ना। तो योग को अपनाना भी बहुत जरूरी है। जैसे आप खाना खाते हो, आप भोजन करते हो, वैसे ही योग भी आपके रोज के जीवन में बहुत आवश्यक है। आज हमने सिर्फ आप लोगों को प्रैक्टिस करवाई है कि आप थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में जान जाओ कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज कैसे होती है। तो हम अभी एक बार 5 मिनट का मेडिटेशन करवा देते हैं। वैसे समय हो चुका है काफी, 8:06 हो रहे हैं। हम 5-7 मिनट का एक छोटा सा मेडिटेशन आपको करवाते हैं। उसके बाद हम कल योगा यहाँ पर करवाएंगे, और आप लोग सब लोग, मैं चाहूंगी कि आप लोग सब लोग कल एक व्हाइट कलर के कपड़े पहन कर आओ। अगर आपके पास पॉसिबल हो तो व्हाइट पहन कर आओ, नहीं पॉसिबल है ऑफ व्हाइट, या वो भी नहीं पॉसिबल है तो हल्के रंग के कपड़े पहन करके आओ। हल्के रंग के कपड़े सब लोग कल पहन करके यहाँ पर आओ, तो योगा यहाँ पर करवाएंगे, तो वो एक अच्छा सा माहौल क्रिएट हो जाएगा योगा डे का। ठीक है, क्योंकि योगा डे हम हर बार करवाते हैं, इस बार नहीं करवा पा रहे, तो मुझे भी अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है। तो मुझे लग रहा है यहीं पर ही करवा देते हैं, ये मेरा परिवार है तो यहीं पर ही करवा देते हैं, क्योंकि हर बार हम लोग पार्क में जा जाकर कई कई लोगों के साथ कैंप लगाते हैं। तो अभी हमारे जो ये छोटा सा यहाँ पर परिवार है, इसी के साथ कैंप लगाएंगे कल। ठीक है। एक क्वेश्चन था। हाँ, मेरे पापा को ये नी का होता है ना, नी का आर्थराइटिस बोलते हैं, हाँ, उसके लिए कौन सा योग होता है, एक्सरसाइज? देखिए आप उसके लिए घुटने का मूवमेंट उन्हें बता सकते हैं। अभी वो घुटने, बट उनका पैर है ना पूरा मतलब फोल्डेड जैसे होता है ना, वैसा है, मतलब वो चल ही नहीं सकते। हाँ, हाँ वही मेरा कहने का मतलब है। देखिए जो हमने बताया आपको, गठिया के जो पेशेंट आए थे, उनका भी घुटना हम्म। घुटना इतना सूजा हुआ था, इतना हाँ हाँ, उनका वैसे इतना है। होता है, इतना सूजा था। तो हमने क्या हाँ। किया उनके साथ, पहले उनके पंजों को हल्का हल्का मूवमेंट शुरू किया, हम्म पंजों पर, क्योंकि आप सीधे घुटने को टच कर लोगे तो दर्द होने लगेगा उन्हें। आप हल्का सा उनके पंजे को मूवमेंट कराओगे, हल्का सा उनके पैरों को सीधा उठवाओगे ऊपर, कि हल्का हल्का उठाओ, जितना आप उठा सकते हो उतना उठाओ। सीधा लेट करके हल्का उठाया फिर गिराया, फिर उठाया फिर गिराया। उसमें पूरा मेहनत करनी पड़ती है बहुत ज्यादा। तो अगर आप कर सकते हो उनके साथ, आप उनको लेटा रहने दो, उनसे मत कहो कि आप करो, ठीक है। हम्म। आप उनको मत कहो कि आप करो,